हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरहान और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम कर सकता है और इसके अंदर कैसे फंक्शंस होते हैं और वो सारा डिटेल जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर से रिगार्डिंग आपको जानना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर दिखता है कैसा है। तो अगर आप देखो, आपने देखा भी होगा, ये कुछ ऐसे दिखता है इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें अगर आप देखें तो ये एक पंप का अरेंजमेंट जैसे दिया है। तो बेसिकली मोटर क्या काम करता है और मोटर से बाकी फंक्शंस कैसे होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मोटर एक्चुअली कैसे काम करता है खुद, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो उसका एक डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो इस डायग्राम से मदद से हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन कैसे होता है और इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम एक इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें उसे प्रोवाइड करना पड़ता है करंट। जब हम एक मोटर को करंट प्रोवाइड करते हैं तब वो हमें मोशन देता है, राइट। तो इस फंक्शन को हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो मैग्नेट आपको दिख रहा है, एक इसका नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो आप जानते हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिज्म जो होता है वो जो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे ट्रेवल करती है। तो आपको पता है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एक मैग्नेट है और मैग्नेट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये एक चीज मुझे काफी क्लियर हो गई। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक सर्किट है। सर्किट में यहाँ पे कुछ बैटरी कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं ये बैटरी है, ये की है। ओके, की यहाँ पर ऑन पोजीशन में है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ रिंग है, शाफ्ट है, और यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं ये ब्रशेस हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो ये शाफ्ट है, बेसिकली ये शाफ्ट जब रोटेट होता है तो इसी से हम कनेक्शन आगे कहीं पर किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हैं, इससे कनेक्शन लगा के। तो ये शाफ्ट को रोटेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शाफ्ट से जुड़े हुए दो चीजें हैं। यहाँ पर आप दो रिंग देख रहे हैं जिनको हम लोग स्प्लिट रिंग कहते हैं। इनको स्प्लिट इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में से बीच ये कंप्लीट सर्कल नहीं होता, ये दो सेमी सर्कल जैसे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग, जो कि शाफ्ट से अटैच्ड होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट, ये वाला, और ये जो होते हैं इनको कहते हैं ब्रशेस। ये बने होते हैं ग्रेफाइट से, ठीक है। तो ये जो ब्रशेस हैं इनका यूज क्या होता है, ये रिंग के ऊपर होते हैं और ये रिंग के ऊपर फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। ये करंट पास करने का काम करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सर्किट यहाँ से कनेक्टेड है और ये एक्स से कनेक्टेड है, और एक्स से बाद में करंट जा रहा है ए बी सी डी, और डी से वापस वाई में आया और फिर वापस यहाँ पर आने के बाद सर्किट कंप्लीट होता है। तो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे, ये आगे जाएगा, फिर घूम के इधर आएगा, और फिर फाइनली यहाँ से आके इस सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट कनेक्टेड है। सर्किट कनेक्टेड है, सर्किट में करंट का डायरेक्शन भी आप जान चुके हैं, करंट का डायरेक्शन ये वाला है, यानी कि मुझसे दूर है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब हमें कभी भी कैलकुलेट करना होता है कुछ ऐसी चीज जहां पे हम करंट दें और उससे हमें मोशन निकालना हो, तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। याद है आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर हम यूज करेंगे और इससे पता लगाएंगे कि इस एक्चुअली मोटर का जो कॉइल है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मोशन क्या होगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो मुझे दो चीजें तो पता चल गई। पहली तो मुझे पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और दूसरा मुझे करंट का डायरेक्शन भी पता चल गया। अब अगर मेरे पास दो चीजें हैं तो मैं मोशन निकाल सकता हूँ, मोशन या फोर्स जिसे आप कहें। इन दो चीजें मुझे पता है, तीसरी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स राइट। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जैसे आप यहाँ पर देखो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो नॉर्थ से साउथ कहाँ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो देखिए ये मेरा इंडेक्स फिंगर है जो कि शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए मेरा ये फिंगर काम में आएगा। तो इस फिंगर से मुझे पता चला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है। तो मैंने अपना अपना ये फिंगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में शो किया। अब रही बात करंट की, तो करंट का डायरेक्शन है मुझसे दूर जा रहा है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी। तो आप देख सकते हैं ये वाला फिंगर मैं कुछ ऐसे करूंगा। अब ये फिंगर तो रहा राइट के डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ये फिंगर हो गया अवे फ्रॉम मी, और बचा थंब। तो थंब को आप देख सकते हैं, थंब का डायरेक्शन है कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मोशन होगा इस कॉइल में वो कुछ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब करंट मुझसे दूर जाएगा तब मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब ये करंट पूरा यहाँ पर घूम जाएगा, घूमने के बाद करंट यहाँ पर आएगा, तो जैसे करंट यहाँ पे आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो करंट जैसे मेरे पास पास आएगा
जैसे करंट मेरे पास आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वैसे ही रहेगा। अब करंट मेरे पास आ गया, अब देख सकते हैं करंट टुवर्ड्स मी है, तो जैसे करंट मेरी तरफ आएगा तो मोशन होगा अपवर्ड, तो यहाँ पर मोशन लगेगा अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में मोशन लगेगा। अब आप देखो, एक यहाँ मान लीजिए ये कॉइल है, मान लीजिए ये कॉइल है, इसमें एक साइड से मोशन, एक साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड है और एक साइड से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह से घूमने लगेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉक, कैसा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पर नीचे लग रही है, यहाँ पर ऊपर लग रही है, तो ये कुछ इस तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगा। अब जैसे ही ये मोशन आएगा इस कॉइल के अंदर, जैसे ही घूमने लगेगा, वैसे ही यहाँ पे मोटर स्टार्ट हो जाएगा और उसके इसके अंदर मोशन आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर मैं करंट स्टॉप कर देता हूँ, तो करंट स्टॉप करते ही ये मोशन रुक जाएगा, और जैसे ही मोशन रुक जाएगा तो आपका आपका जो मोटर है वो बंद हो जाता है। तो यही बेसिक फंक्शन है मोटर का। जब आप मोटर को करंट सप्लाई करते हैं, तो करंट सप्लाई करने के साथ साथ वहां पर दो तीन चीजें होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके साथ साथ करंट का फ्लो होता है, और करंट के फ्लो के साथ साथ वहां पर करंट का जो कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो बेसिकली उनकी वजह से एक मोशन क्रिएट होगा, और वो मोशन मुझे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो मोशन में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कर सकता हूँ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करना है, जब आप करंट सप्लाई करें और आपको चाहिए मोशन, जब आप करंट सप्लाई करके मोशन प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि फैन का केस है, यहाँ पर उसको करंट सप्लाई करते हो और आपको उससे मिलता है मोशन, ठीक है। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ मोटर, कैसे मोटर काम करता है, कैसे मोटर के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, कैसे स्प्लिट रिंग काम करता है, कैसे उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें काम करती हैं। तो आपने देखा हर एक चीज के बारे में बारीकी से, और अब हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में आपको बताएंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे यूज किया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।